नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 1 मई के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा कि आईपीएल में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। ये क्वेश्चन था हमारा। 4 विकल्प दिए थे इसमें: रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या फिर डेविड वार्नर। तो ये हासिल जो कि किया है विराट कोहली ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से विराट कोहली, क्योंकि उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए कोहली आईपीएल के इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाले जो कि दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि पीएआरआरपीएस सिस्टम किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। 4 विकल्प है: आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईआरडीआई। सही विकल्प हो जाएगा जिनमें से सेबी, क्योंकि पीएआरआरबी एक ऐसा सिस्टम है जिसे सेबी ने इसलिए शुरू किया। यहाँ पे सेबी है, सेबी, ताकि निवेशकों को सही और जांचा हुआ डेटा मिल सके। इसमें पहले कई बार कंपनियां अपने रिटर्न मतलब लाभ की गलत या बढ़ा चढ़ाकर दावे करती थी, लेकिन अब क्या है कि पीआरआरबी उन दावों को जांच कर सही बनाता है, जिसमें इसका बेनिफिट क्या होगा कि इससे निवेशक सही निर्णय ले पाएंगे, धोखाधड़ी कम होगी और बाजार में भी भरोसा बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र एआई नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किससे संबंधित है। 4 विकल्प दिए इसमें: कृषि उत्पादन बढ़ाना, राज्य को एआई हब बनाना और रोजगार बढ़ाना, या फिर केवल शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना, या पर्यटन को बढ़ावा देना। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि राज्य को एआई हब बनाना और रोजगार बढ़ाना, क्योंकि महाराष्ट्र एआई नीति 2026 का मकसद यही है कि राज्य को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना और खासकर एआई के क्षेत्र में। इस नीति के तहत जो कि बड़े स्तर पर 10,000 करोड़ से ज्यादा निवेश लाया जाएगा। वहीं इससे नई कंपनियां, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेंटर खुलेंगे और 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। वहीं सरकार युवाओं पर भी ध्यान दे रही है, जो कि क्योंकि करीब 2 लाख लोगों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे नई टेक्नोलॉजी के अनुसार काम कर सके। इसके अलावा जो कि एआई से जुड़े 5 बड़े शहर बनाए जाएंगे, जिसमें कंपनियों को सब्सिडी, सस्ती बिजली और टैक्स से छूट भी मिलेगी। स्टार्टअप को फंड और मदद भी दी जाएगी। ये सभी उसके और इनकी बेनिफिट की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि रोजगार बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचायत उन्नति सूचकांक, जिसे शॉर्ट में पीआई बोलते हैं, 2.0 रिपोर्ट का मुख्य उपयोग क्या है। 4 विकल्प दिए इसमें: पंचायतों को वित्तीय सहायता देना, पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, या फिर केवल शहरी विकास को बढ़ावा देना, या चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, क्योंकि पीएआई 2.0 एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जिससे यह पता चलता है कि कौन सी पंचायत अच्छा काम करी और कौन सा पीछे है। ये सभी चीजें पता लगाई जाती है। वही इसमें पंचायतों को अलग अलग क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, रोजगार, सफाई, शासन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। बात करें कि इससे आखिरकार क्या फायदा होगा या होता है, तो अच्छी पंचायतों की पहचान होती है। पहली चीज तो कमजोर पंचायतों को सुधारने में मदद मिलती है और सरकार जो कि बेहतर योजना बना पाती है। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं, वैसे ही पीएआई पंचायतों का रिपोर्ट कार्ड होती है। इस तरह से भी समझ सकते हैं इसे।
अगला प्रश्न है कि परवीन शेख, ये है परवीन शेख, को वाइटली अवार्ड 2026 मिलने का मुख्य कारण क्या था? चार विकल्प दिए इसमें। नई प्रजाति की खोज करना, इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण में योगदान, जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च, या फिर वन्य जीव फोटोग्राफी के लिए। इनमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण में योगदान के लिए। ये परवीन शेख को यह अवार्ड इसलिए भी मिला क्योंकि उन्होंने इंडियन स्कीमर नाम के एक दुर्लभ पक्षी को बचाने के लिए काम किया। उन्होंने एक खास तरीका अपनाया जिसे गार्डियन मॉडल कहते हैं। ये गांव के लोगों को पक्षियों के घोंसले की देखभाल वह सिखाई करता है। वहीं लोगों को समझाया है इन्होंने कि ये हमारे पक्षी हैं और इससे पक्षियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अगला प्रश्न है कि CERT इन सामोआ 2026 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चार विकल्प है। नई मोबाइल तकनीक लॉन्च करना, भारत के साइबर सुरक्षा ऑडिट सिस्टम को मजबूत करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, या फिर सोशल मीडिया नियम बनाना। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से भारत के साइबर सुरक्षा ऑडिट सिस्टम को मजबूत करना, ऑप्शन बी। क्योंकि SAMVAD मतलब सामोआ 2026 की बात करें तो एक साइबर सुरक्षा सम्मेलन था जिसका उद्देश्य था कि भारत के डिजिटल सिस्टम जो कि सिस्टम को और सुरक्षित बनाना। इसमें क्या किया गया नई चीजों में, तो साइबर सुरक्षा से जुड़े एक्सपर्ट एक साथ आए, नई तकनीक और सुरक्षा उपायों पर चर्चा हुई, AMBA के प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो ऑडिट में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वाणिज्यिक सीप्लेन सेवा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन था ये, चार विकल्प देते इसमें। इनमें से है केवल रक्षा सेवाओं को मजबूत करना, दूर दराज द्वीपों को कनेक्टिविटी बढ़ाना, रेलवे नेटवर्क बढ़ाना, या फिर केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करना। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से इसमें कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि दूर दराज द्वीपों को की कनेक्टिविटी बढ़ाना। क्योंकि सी प्लेन की बात करें तो ये एक खास तरह का विमान होता है जो पानी पर उतर और उड़ सकता है, इसलिए इसे रनवे की जरूरत नहीं होती। और भारत में जो कि इस सेवा को लक्षद्वीप में शुरू किया गया है करने का मुख्य कारण है कि कनेक्टिविटी की समस्या, क्योंकि लक्षद्वीप कई छोटे छोटे द्वीपों से बना है, यहाँ हर जगह एयरपोर्ट बनाना आसान नहीं है, इसलिए सी प्लेन जो कि सबसे बेहतर विकल्प है यहाँ के लिए। और यह सेवा यहाँ पे कैसे मदद करेगी, तो लोग सीधे द्वीपों तक जल्दी पहुंच सकेंगे, यात्रा का समय कम होगा जो कि घंटों की जगह मिनटों में, मेडिकल और इमरजेंसी सेवाएं भी तेज होंगी। इससे क्या है कि पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा पर्यटक आएंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं होटल, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यवसाय भी बढ़ेंगे। खास बात तो इसमें यह है कि इस सेवा से पहले ऋषिकेश और टिहरी झील में सफल परीक्षण किया गया जिससे यह साबित हुआ कि यह तकनीक भारत में काम कर सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विक्रम 1 रॉकेट को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में खास क्यों माना जा रहा है? चार विकल्प दिए हैं इसमें। यह केवल सैन्य उपयोग के लिए है, या फिर यह भारत का पहला निजी विकसित कक्षीय रॉकेट है, या केवल मौसम की जानकारी के लिए है, या यह विदेशी तकनीक से बनाया गया है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से यह भारत का पहला निजी विकसित कक्षीय रॉकेट है। कि विक्रम 1 की बात करें तो रॉकेट को स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है और यह भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जो कि 350 केजी तक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकता है। और इसमें जो कि 3D प्रिंटेड इंजन और कार्बन फाइबर बॉडी भी है जिससे, और इसे बात करें अगर कि लॉन्च कहाँ से किया गया तो ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च हुआ? हाल ही की बात है, तो ये लॉन्च हुआ है छत्तीसगढ़ में। चार विकल्प दिए थे इसमें जिनमें सही विकल्प हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हाल ही में ई श्रम साथी ऐप शुरू किया ताकि मजदूर लोगों को घर बैठे ही नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। इसमें क्योंकि यह ऐप एक डिजिटल लेबर चौक के रूप में कार्य करता है जो एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार के अवसर
और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है। लॉन्च की बात करें इसकी, तो यह श्रमिकों को डिजिटल रूप से जो कि सशक्त बनाने और सेवा वितरण में सुधार के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री जो कि विष्णुदेव साय हैं, इनके द्वारा ई श्रमिक साथी ऐप लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इस पहल का कि लाभों की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना, वहीं पारदर्शिता बढ़ाना और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना। इस ऐप का उपयोग करके जो कि श्रमिक जो है अपने घर बैठे ही नौकरी की जानकारी प्राप्त करने, स्वयं पंजीकरण करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वहीं सरकार ने श्रम क्षेत्र में शासन को बेहतर बनाने के लिए भी तकनीक आधारित निगरानी, डिजिटल निरीक्षण और श्रम कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन पर जोर दिया। पहले क्या था, ये सभी सरकारी नौकरियों के लिए जो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते थे, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन अब क्या है, इससे बहुत हेल्प होगी। हर जरूरतमंद तक योजना का फायदा पहुंचाना, ये सभी उनके उद्देश्य हैं, जिससे नौकरी ढूंढने में भी काफी मदद होगी और श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई। चार विकल्प है, बीजिंग, मास्को, नई दिल्ली, जोहान्सबर्ग। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से नई दिल्ली, क्योंकि हाल ही में ये 29 से 30 अप्रैल 2026 को ब्रिक्स देशों का कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। यह बैठक जो कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हुई और यह बैठक जो कि ऑनलाइन तरीके से हुई थी, याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य था कि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना और साझा विरासत को मजबूत करना। बात करें अगर ब्रिक्स की, तो इसका फुल नेम होता है कि ब्रिक्स हो गया ब्राजील, आर से रूसिया और आई मतलब इंडिया, और जो सी है ये चाइना है और एस साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं। चार विकल्प है, पार्थ गर्ग, ध्रुव सैनी, ईशांक सिंह या फिर रोहित वर्मा। सही विकल्प हो जाएगा ईशांक सिंह, क्योंकि हाल ही की बात है, ईशांक सिंह बने इस घंटे में पार करने वाले, ये हैं ईशांक सिंह। 7 साल का है ये, झारखंड के रांची के रहने वाले हैं ये, और जो कि 30 अप्रैल 2026 को एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इन्होंने श्रीलंका के जो कि तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक फैले पाक जलडमरूमध्य द्वार को तैर कर पार किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 29 किलोमीटर की कठिन समुद्री दूरी तय की, जिसमें तेज लहरें, समुद्री धाराएं और अन्य चुनौतियां भी शामिल थी। इसके बावजूद इसने यह दूरी सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में पूरी कर ली है। इस उपलब्धि के साथ वे दुनिया के सबसे कम उम्र के स्विमर बन गए हैं जिन्होंने पाक जलडमरूमध्य को पार किया, और यह अभियान क्योंकि मिशन समंदर का हिस्सा था जो कि, और उन्हें यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर का खिताब भी मिला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अभ्यास प्रगति का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया जाएगा। चार विकल्प है, जयपुर, उमरोई मेघालय, लेह या फिर पोर्ट ब्लेयर। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही युक्ति आई ये सब डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।